हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्लास हम लोग करने वाले हैं वो एक प्रैक्टिस क्लास है। वर्ब डू के ऊपर जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एरर स्पॉटिंग आती है, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, हम लोग वो करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है मैम इसको ही क्यों कर रहे हैं, डू की क्या इतनी इंपॉर्टेंस है कि डू के ऊपर एक स्पेशल क्लास कर रहे हैं, तो देखो बेटा, तीन जो वर्ब्स होती हैं ना, डू, बी और हैव, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख के आए हैं तो वो कैसे काम करते हैं मैंने सब कुछ वहाँ पर डाला हुआ है। बट आज मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो ये जो तीनों वर्ब्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये दोनों का काम करती हैं। किस किस का? हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। ये दोनों का काम करती हैं, इसीलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या टाइप होता है क्वेश्चंस का। फिलिंग द ब्लैंक्स है तो किस तरीके के फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, कैसे हम एरर स्पॉट करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस डू से रिलेटेड एग्जाम के अंदर, एसएससी या बैंकिंग हो, इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहला जो टाइप है ना, उसमें बेटा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पहले टाइप में ही, मतलब मैं टाइप बता रही हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है डेट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इन दोनों का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है? तो देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट के साथ में लगता है वर्ब और वर्ब के साथ में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक इंग्लिश का नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 99% केसेस के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये हमेशा वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए और ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। वर्ब क्या है? हम वर्ब आज जो पढ़ रहे हैं वो डू है। डू के जितने भी फॉर्म्स होंगे, V1, V2, V3, V4 मतलब कि ING फॉर्म, या फिर V5 यानी कि SES फॉर्म। ठीक है, ये पांचों के साथ हम देखेंगे कि वर्ब कौन सी आनी चाहिए। अब इसमें से मैं दो एलिमिनेट कर देती हूँ, डेट इज ING भी हटा दीजिए और V3 भी हटा दीजिए, डेट इज डन। मैं बाद में बताऊंगी इनके बारे में। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो होता है V1 डेट इज डू, V2 डेट इज डिड, और V की SES फॉर्म डेट इज डज, जो कि मैंने यहां पर देखो लिखी हुई है। डू, डज और डिड पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाले। ठीक है, अब इन तीनों को ये देख लो, मैं यहां पर लिख देती हूं कि डू होती है V1 डू की, डज होती है V की SES फॉर्म V1 की, और डिड होती है V2, मतलब पास्ट में यूज होने वाली फॉर्म है डिड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसके साथ में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कि अगर सब्जेक्ट, मतलब कि अगर इनमें से किसी के भी साथ हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो आप कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, हमें ये देखना है। फॉर्म हमेशा, अगर एरर स्पॉटिंग है, ज़्यादातर अगर डू का क्वेश्चन आ रहा है तो फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। आपको फॉर्म पकड़नी है कि यार यहाँ पर एरर है, ये गलत है। आई के साथ में डज आएगा ही नहीं, शी के साथ में डू आएगा ही नहीं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब उसके रूल्स देख लेते हैं। देखो, पहला होता है डू। डू के साथ क्या क्या आ सकता है? आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल नाउन्स आ सकते हैं। प्लूरल क्या क्या होते हैं? ट्रीज, एक से ज्यादा ट्रीज, बेबी, बेबीज, एक से ज्यादा बेबीज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, एक से ज्यादा चिल्ड्रन, बॉल, बॉल्स, एक से ज्यादा, बैट, बैट्स, जब एक से ज्यादा किसी भी चीज की संख्या हो, गर्ल्स, बॉयज, जो भी कुछ एक से ज्यादा है वो सब प्लूरल हो गए। प्लूरल के साथ में आप डू ही लगाएंगे, याद रखिएगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है इंग्लिश का। आप प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, साथ ही साथ आई, वी, यू और दे के साथ लगाएंगे। बेटा ये सिर्फ एग्जाम में ही काम नहीं आता है, आपको आगे भी लाइफ में बहुत बार इंग्लिश में कभी बातचीत करनी पड़ती है, कभी पढ़नी भी पड़ती है, तो ये सब में काम आएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आई के साथ, डू के साथ हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स आएंगे। डज के साथ, डज मतलब SES फॉर्म हो गई डू की, उसके साथ हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स आएंगे। जैसे मैंने ट्रीज कहा था, ट्री, बॉयज कहा था उसका बॉय, गर्ल्स कहा था उसका गर्ल, बेबीज कहा था उसका बेबी, चिल्ड्रन कहा था उसका चाइल्ड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है। सभी सिंगुलर्स के साथ में ही, शी और इट के साथ में डज आता है। अब डिड किसके साथ आता है? पहले तो याद रखिएगा, डिड सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करता है, सारे मतलब डू वाले भी और डज वाले भी, यानी कि आई, वी, यू, दे प्लूरल्स और डज वाले ही, शी, इट और सिंगुलर्स, सबके साथ में आप डिड लगा सकते हैं। फिर एरर क्या होगी?
एरर होगी कि कभी सेंटेंस पास्ट का होगा और उसके साथ में डिड नहीं लगा है, कभी सेंटेंस पास्ट का नहीं है और उसके साथ में डिड लगा है। डिड के साथ जो मोस्ट ऑफ द एरर या फिलिंग द ब्लैंक्स पर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा ये पास्ट का फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। मतलब कि जब बात हो रही हो येस्टरडे की, जब बात हो रही हो लास्ट संडे की, जब बात हो रही हो दिस मॉर्निंग, आज मॉर्निंग मतलब निकल चुकी है, तो याद रखिएगा आप डिड लगाएंगे। जब बात हो चुकी है आप सेंटेंस पढ़ के देखिएगा, अगर वर्ब आ रही है वेंट, जा चुके हैं, मतलब V2 की बात होगी जहां पर भी, वहां पर आपको क्या लगाना है, हमेशा डिड लगाना है। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। कैसे आएंगे क्वेश्चन? आई ऑलवेज डज माई होमवर्क बिफोर डिनर। अब देखो बेटा आई लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, आई लिखा है, आई के साथ में क्या लगा दिया, डज लगा दिया, तो आई के साथ में क्या आता है, डू आता है, देख लिया, आई के साथ में डू आएगा तो आई ऑलवेज डू। एरर स्पॉटिंग है, यहां पर था एरर, माई होमवर्क बिफोर डिनर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी से क्विक एग्जांपल्स दे देती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। आई डू द वर्क, आई के साथ में डू आ गया, शी डज द वर्क, शी के साथ में डज आ गया, दे डू द वर्क, आई वी यू दे, साथ में प्लूरल नाउन, इन सब के साथ में क्या आता है, डू आता है, तो ये दे के साथ में डू आ गया। नेक्स्ट, वी डिड द वर्क येस्टरडे, हमने कल काम किया था, तो ये क्या लिखा है, येस्टरडे, मतलब कल की बात हो रही है, पुरानी बात होगी तो चाहे यहाँ पर वी लगा दो, दे लगा दो, आई लगा दो, कोई नाम लिख दीजिए, राम श्याम, या फिर बॉयज लगा दीजिए, गर्ल्स लगा दीजिए, इसके साथ में डिड आएगा, क्योंकि डिड के लिए किसी भी सब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं होती, डिड के लिए टेंस देखने की जरूरत होती है कि जो बात की जा रही है वो भूतकाल की होनी बहुत जरूरी है, पास्ट टेंस में होनी बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब दूसरे टाइप पे आते हैं। देखो बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है डू, डिड और डज। आप बोलेंगे मैम आप डू, डिड और डज ही क्यों पढ़ा रही हैं, डूइंग या डन क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? क्योंकि उनके साथ में ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ना ही उन पे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर क्या देखना है, दूसरा जो फॉर्मेट फॉलो करना है हमें वो होता है डू, डिड और डज के साथ V1। जब भी डू, डिड या फिर डज के साथ आपको V1 दिखाई दे तो ये स्ट्रक्चर हम उन चीज़ों के ऊपर यूज़ करते हैं जहां पर हम स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं, जोर डालना चाहते हैं V1 पर। यानी कि जब हम बोलना चाहते हैं यार सच में, एकदम मान ले, किसी चीज़ को मान ले पर मजबूर कर देते हैं सामने वाले को, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनमें से किसी एक वर्ड को यूज किया गया है, वर्ब को यूज करके V1 की जगह V2 या V3 दे दिया, तो वहीं पर हमें समझ में आ जाएगा यहीं गलती है। जब हम किसी सेंटेंस के ऊपर वर्ब पर, मेन वर्ब पर स्ट्रेस डालते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ही डज प्लेस क्रिकेट वेल। देखो ही के साथ डज आया, पहली चीज हमने देखी कि ये जो वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर प्लेज आ रहा है, एस लगा हुआ है, मैंने कहा है यहाँ पर V1 आएगा। किसी भी वर्ब की प्लेन फॉर्म आएगी, प्लेज नहीं आएगी, वो उसकी SES फॉर्म है, प्ले ही आएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, प्ले होना चाहिए था, ना कि प्लेज होना चाहिए था। यही गलती दिख गई, तो इसका मतलब ये एरर है। ही डज प्ले क्रिकेट वेल, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, साथ में मिलके प्रैक्टिस करते हैं। आई डैश अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ में क्या आना चाहिए, अंडरस्टैंड है, ठीक है, अंडरस्टैंड है और आई लगा हुआ है, आई के साथ क्या आता है, आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ, ठीक है, B1 के साथ में डू लगा दिया। शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीक, वो हर वीक अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाती है। शी है, शी के साथ में क्या लगा दोगे, डज लगा दोगे, और विजिट है, V1 है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। अब देखो बेटा, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं ना उस पर कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं। जैसे आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ, मैं समझ गई अभी जो प्रॉब्लम है, मतलब हमने स्ट्रेस दिया, आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। जब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं ना सेंटेंस के ऊपर। शी डज विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीक, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने हर हफ्ते जाती है। जब हम किसी को ऐसा बोल रहे होते हैं, भाई मान ले वो जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। जब भी हम एम्फसाइज कर रहे हैं,
ठीक है, किसी चीज को मानने पर मजबूर कर रहे हैं, किसी चीज को जताना चाहते हैं, किसी चीज की सच्चाई सामने रखते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। उसके बाद दे के साथ में क्या आता है? दे के साथ में तो डू आता है पहले तो ये समझ लीजिए, लेकिन डिड भी आ सकता है क्योंकि डिड तो सबके साथ आता है, ठीक है। दे डैश कंप्लीट द असाइनमेंट येस्टरडे, जैसे ही हमने देखा ये तो येस्टरडे है, दे के साथ में हमें डाउट था कि डू आएगा या डिड आएगा, क्योंकि ये दोनों फॉलो करते हैं दे को। लेकिन यहां पर हमने देखा डज येस्टरडे लिखा है, मतलब कल की बात हो रही है, तो हटा दीजिए डू को, डिड आंसर है। दे डिड कंप्लीट क्या है? V1 है। दे डिड कंप्लीट द असाइनमेंट येस्टरडे, उन्होंने कल असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, मतलब कि सामने वाला कह रहा है अरे नहीं किया, अरे दे डिड कंप्लीटेड द असाइनमेंट येस्टरडे, हम जबरदस्ती बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मान जाओ मेरी बात, कर लिया है उसने। तो जब भी हम एम्फसाइज करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, किसी चीज़ को किसी को मानने पर मजबूर करते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि डू के साथ V1, डज के साथ V1, डिड के साथ में V1 वाला स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। बेटा ये 2 क्वेश्चंस है, मैं प्रैक्टिस के लिए आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखना है। डैश वी डैश वांट टू अटेंड द सेमिनार, डू डज या डिड में से क्या आएगा बताइएगा। माय पेरेंट डज बिलीव्स इन ऑनेस्टी, इसमें से बताइएगा एरर स्पॉटिंग कहाँ है, कहाँ पर एरर है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा टाइप आता है? डू डिड डस के साथ में नॉट आएगा। बेटा जहां नॉट आ जाएगा ना वहां हम एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, देखो पुराने वाले जैसा ही है बिल्कुल। डू डिड और डस के साथ V1 आ रही थी, एम्फसाइज कर रहे थे, और यहाँ पर नॉट लगा दिया है, बहुत छोटा सा है, नॉट लगा दिया, V1 का V1 ही रहेगा। जैसे ही हम डू नॉट डिड नॉट डज नॉट बोल देंगे तो मना कर दिया हमने, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। किसी चीज को मना करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और उसमें हम एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंटेंसेस का मीनिंग बदल रहा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बदलना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके साथ भी V1 ही आना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी डू नॉट डिड नॉट डज नॉट आए तो भी हमें V1 ही लगाना है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हमें डू नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है या डिड नॉट लगाना है, ये हमें ध्यान देना है। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए पहला है ही डज नॉट गोज टू स्कूल। बेटा डज नॉट के साथ में ही है, ही के साथ में डज आया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गोज टू स्कूल की बात हो रही है, इसके साथ में V1 फॉलो होना चाहिए ना बेटा, तो गोज कहाँ से हो गई है? तो SES फॉर्म हो गई डू की, तो हमें क्या लिखना है? गो। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, ये हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद कुछ और फिलिंग द ब्लैंक्स है। शी डैश नॉट लाइक द मिल्क, शी के बाद क्या आएगा? डज आएगा। शी के साथ क्या आएगा? डू तो नहीं आता, शी के साथ डू नहीं आता, शी के साथ सिर्फ डज आ सकता है, ठीक है। अब डिड भी आ सकता था, लेकिन पुरानी बात थोड़ी ना हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। शी डज नॉट लाइक मिल्क, उसे दूध नहीं पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट है दे डैश नॉट गो टू द मार्केट लास्ट संडे, बिल्कुल पहले जैसा एग्जाम्पल है। दे के साथ में आप डू भी लगा सकते हैं और डिड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। डज नहीं लगा सकते दे के साथ, याद रखिएगा। दे के साथ में आप डू भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट संडे जो बीत गया उसकी बात हो रही है, मतलब कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर डू कट कर देंगे, डिड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इतना सही है। ही डिड नॉट वेंट टू द ऑफिस येस्टरडे, डिड नॉट है, ही के साथ में आया है क्या? डिड, इसका मतलब कल की बात हो रही है। ही डिड नॉट, अच्छा कल की बात हो रही है, पहली बात तो ही के साथ में डिड आया है। अब ही के साथ में आना तो डस चाहिए था, लेकिन आ रहा है डिड, इसका मतलब कल की बात होनी चाहिए, पास्ट की बात होनी चाहिए। तो क्या पास्ट की बात हो रही है? हाँ हो रही है ना, येस्टरडे। फिर एरर कहाँ पर है? एरर है डिड नॉट के साथ में, डिड के साथ में प्लस नॉट लगा हो, प्लस V1 लगनी चाहिए, वेंट लगा है बेटा, सेकेंड फॉर्म है गो की, गो वेंट गॉन सेकेंड फॉर्म है, तो वेंट को रिप्लेस करना है गो से, करेक्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको वर्ब्स याद करनी है, वर्ब्स याद करने में फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है, V1 V2 V3। डिफिकल्टी हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगी, बहुत आसानी से, जहां पर आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर सकते हैं,
ठीक है। अगर गो एंड गॉन में बहुत दिक्कत हो रही है, ये तो तीनों ही अलग है, मैंने उसके भी कुछ रूल्स बताए हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। मेरी डिस्क्रिप्शन में डली हुई वीडियो का लिंक देखकर उसको देख के आ सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। उसके बाद आ जाइए बेटा, यहाँ पर हमारा नॉट वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम एक इसी पैटर्न पर एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डू डिड डज इन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है इंटेरोगेट करना, कुछ पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना। तो मतलब क्वेश्चंस जहां पर पूछे जाते हैं, जहां पर क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो वहां भी बेटा पैटर्न यही फॉलो होता है। डू डिड डज के साथ में V1 लगाइए, नॉट ऑलवेज जस्ट आफ्टर, एक सेकेंड, छोटा हो गया, यहीं समझते हैं। नॉट ऑलवेज जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, जरूरी नहीं है कि इसी के बाद आ जाएगा, इसके जस्ट बाद में आ जाएगा V1। कभी कभी बीच में एक दो वर्ड भी रहेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा। देखो डैश दिया है, यू लाइक मैंगोज, V1 है, क्या है, लाइक क्या है, V1 है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब V1 है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, या तो डू आएगा, या डिड आएगा, या डज आएगा। क्या आना चाहिए, यू के साथ में क्या आएगा, डू किस किस के साथ आता है, आई वी यू दे, यू के साथ सिर्फ और सिर्फ डू आता है, डिड भी आता है लेकिन पास्ट का सेंटेंस हो तो ये क्या आ गया, डू आ गया। आपके पास ये कोई पास्ट का सेंटेंस नहीं है। डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको आम पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश दे कम येस्टरडे। बेटा सीधी बात है, कम हो गया V1, यहाँ गलती नहीं है। दे के साथ में क्या क्या आ सकता है ये सोच लो, डू आ सकता है और डिड आ सकता है। पास्ट की बात हो गई येस्टरडे की, तो इसका मतलब डिड आएगा, डिड आ गया, हो गया खत्म। सब सेंटेंसेस में एक दो तीन चीजें सीखनी है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगी हुई है, डू डज और डिड वाली, उसके साथ में V1 लगा है या नहीं लगा है। हर चीज में एक ही बात सीखनी है। उसके बाद ये है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, डेट इज कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होते हैं, कॉलोकेशंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, जो किसी ना किसी चीज के साथ बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, बिल्कुल अड़े हुए होते हैं, आप उनकी जगह रिप्लेस कर कर कुछ और नहीं लगा सकते, उन्हें कॉलोकेशन कहते हैं। ऐसी एक कॉलोकेशन डू है। डू के साथ कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं तो हैं, आप उन्हें किसी और के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में कुछ और आ जाता है डू के बदले, तो आपको एरर स्पॉट करना है और वहाँ पर डू या फिर डू की कोई फॉर्म लगानी है। देखिए कैसे, शी डज अ मिस्टेक, तो उसने क्या बोला, उसने एक गलती करी, सही लग रहा है मैम, शी डज अ मिस्टेक। लेकिन देखिए मिस्टेक कभी डज नहीं होती है, शी मेक्स अ मिस्टेक होती है, शी मेक्स अ मिस्टेक, मेक करी जाती है। समझ में आया, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि बिल्कुल उसी के साथ आते हों। अब डू के साथ आने वाले कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बेटा, कई बार डू लगा दिया जाएगा लेकिन उस जगह पर डू नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि डू बिजनेस, डू होमवर्क, डू एक्सरसाइज, डू अ फेवर, डू गुड, डू हार्म, डू रिसर्च, डू वेल, डू योर बेस्ट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके आगे डू या डू की कोई फॉर्म ही आएगी बेटा, आप कुछ और नहीं लगा सकते। जब मिस्टेक की बात आती है तो उस आगे मेक्स ही आता है। डू नॉट मेक अ मिस्टेक, कोई गलती मत कीजिएगा, तो मिस्टेक हमेशा मेक्स के साथ ही आएगी। ये कॉलोकेशन है, मेक मिस्टेक, मिस्टेक के साथ मेक ही आएगा। अब आप कहेंगे मैम ऐसे तो बहुत सारे कॉलोकेशन याद करने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैं कॉलोकेशन पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको ये भी हो जाएगा। जो जो चीज़ें ऊपर से जा रही हैं उन्हें ऊपर से जाने दीजिए, जो समझ में आ रहा है बस उन्हें ग्रैब करते चलिए, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, डू गुड। अब डू गुड इनमें से किसका मतलब है, देखते हैं। जब आपने बोला डू गुड, यार यू डू गुड ना, तुम अच्छा करो, तुम दूसरों की क्यों सोच रहे हो, यू डू गुड, तो आप अच्छा कीजिए। तो ऑप्शंस क्या हैं, परफॉर्म वेल, परफॉर्म वेल नहीं बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, तुम अच्छा करो। हम किस सेंस में बोलते हैं, यू डू गुड, मतलब कि आप अच्छा कीजिए, मदद कीजिए किसी की। हेल्प अदर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। मेक प्रॉफिट नहीं,
स्टडी हार्ड नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं है, हेल्प अदर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डू गुड का आंसर जो है वो सेकंड वाला होगा। डू गुड का हमेशा मतलब जब होता है, आप जब भी किसी को डू गुड बोलते हैं तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि दूसरों की मदद करो, डू गुड यार, तुम अच्छा करो, जाने दो, भाड़ में जाने दो दूसरों को, तब हम इस कॉलोकेशन को यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा है डू हार्म, नुकसान करने वाली बात होती है। डू नॉट हार्म यार, डू नॉट हार्म कब बोलते हैं हम, जब नुकसान पहुंचाने की बात हो रही हो। कॉज ट्रबल आ गया ना, कॉज ट्रबल इज द करेक्ट ऑप्शन। रिपेयर नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन मैं लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, लेकिन वो नहीं होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। कॉज ट्रबल होगा, मतलब कि किसी को जब हम नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को टेंशन देते हैं, किसी को हम प्रॉब्लम में डालते हैं, तब हम बोलते हैं डू हार्म, ठीक है, डू नॉट हार्म, ठीक है। अब डू के साथ कोई भी फॉर्म लगाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि डू ही आएगा। उसके बाद ये कुछ कॉलोकेशंस हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, ये एज इट इज एग्जाम में आते हैं, कई बार इनको चेंज कर कर कुछ और लगा दिया जाता है, तो याद रखिएगा इन सब के साथ में डू ही आएगा। जब मैं कॉलोकेशन पढ़ाऊंगी तो बची हुई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है शी डिड, यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शी डिड अ रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक और चीज सीखिए, यहाँ पर डू रिसर्च भी लिख लीजिए, रिसर्च नहीं लिखा ना, डू रिसर्च, रिसर्च के साथ में क्या आता है, डू आता है, डू रिसर्च भी आता है, एक कॉलोकेशन है, ठीक है भाई। डू की एक फॉर्म हो गई, डिड रिसर्च हो गया, बिल्कुल सही है। अब याद रखिएगा, आप जब भी इस स्ट्रक्चर को देखें कि डू की किसी भी फॉर्म के साथ में क्या लिखा है, नाउन लगा है, तो याद रखिएगा इस नाउन को देखिए, ये काउंटेबल है या नहीं है। अगर ये अनकाउंटेबल है, आप उसे गिनती कर सकते हैं उसकी या नहीं, रिसर्च की गिनती कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। जब आप रिसर्च की गिनती नहीं कर सकते हैं तो इसके आगे ए नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा इस नाउन के आगे। जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं आप वहां पर आ लगाएंगे, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है वहां पर आप आ या एन नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर एरर है ए, अ नहीं आना है। शी डिड अ रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, शी डिड रिसर्च, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक नाउन है, ये क्या कॉलोकेशन है, तो कॉलोकेशन के साथ में क्या है, नाउन आ गया। नाउन भी कैसा नाउन है, नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल के साथ में आ आता है, तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, ये ए को काट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल है, आई डू अ बिजनेस विद माई ब्रदर। जैसे कि यहां पर आप देखिए बिजनेस लिखा है, डू बिजनेस, हाँ कॉलोकेशन है। जैसे ही ये सब वर्ड आ जाए ना बेटा, इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा हो तो उसके साथ में डू या डू की कोई फॉर्म आएगी, याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं बिजनेस, बिजनेस के साथ में डू लगा है, बढ़िया बात है यार। बिजनेस को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। उसी बिजनेस को, आपको मैम एक के बहुत सारे बिजनेस हैं भाई, वो अपने भाई के साथ एक बिजनेस कर रहा है, उसकी बात हो रही है। बिजनेस काउंटेबल नाउन नहीं है। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगी तो आपको बता दूंगी कैसे हमें पता चलता है कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। याद रखिए, जो कुछ याद हो रहा है उसे पकड़िए, जो नहीं याद हो रहा उसे ऊपर से चले जाने दीजिए, आगे बहुत इंग्लिश पढ़ी है, वहां पर सब कुछ समझ आ जाएगा। आई डू अ बिजनेस, अ हटा दो क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, डू प्लस डू के साथ में कोई नाउन, नाउन कौन सी है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो अ या एन को हटा दीजिए। अब आई डू बिजनेस विद माई ब्रदर सही होना चाहिए क्योंकि बिजनेस अनकाउंटेबल नाउन है। डू प्लस नाउन, डोंट यूज ए इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल, ये रूल है। उसके बाद नेक्स्ट, आई डू होमवर्क एवरी डे, आई डू होमवर्क एवरी डे, होमवर्क के आगे डू लगता है और ये सही है क्योंकि होमवर्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अ नहीं आएगा। शी डज रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, शी के साथ में डज आएगा, बिल्कुल सही है। रिसर्च जो है एक नाउन है और किस तरीके की नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर ए या एन में से कुछ नहीं लगा सकते। ऑन क्लाइमेट चेंज बिल्कुल सही है। दे डू गुड, डू गुड देखिए यहाँ पर मैंने कराया है डू गुड, ठीक है। दे डू गुड बाय हेल्पिंग अदर्स, दे के साथ में डू आता है, वेरी गुड सही हो गया। गुड को आप कितना गुड है काउंट नहीं कर सकते हैं तो आ और एन नहीं आएगा, गुड सही है, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए आप कहेंगे मैम ऐसे बताना जरा कौन कौन से नाउन्स होते हैं जिन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे कि डू अ फेवर, फेवर मतलब मेरे लिए एक काम करेगा, बोला हाँ
एक गिलास पानी लिया, अब कोई एक गिलास पानी लेके आया, एक काम हो गया। यार एक और फेवर करेगा क्या, खाना भी लगा लाना, तो उसने दूसरा काम किया। तो आप समझ रहे हैं, आप नंबर ऑफ फेवर्स जो हैं गिन सकते हैं, आप कितने काम करा रहे हैं वो गिन सकते हैं। इसीलिए इसके आगे आएगा। डू अ जॉब, कोई भी जॉब आप करते हैं, एक नौकरी कर रहे हैं, दो नौकरी कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं, तो ये काउंट की जा सकती है, इसीलिए आएगा। डू अ टेस्ट एन, या फिर डू एन एग्जाम। देखो बेटा, ये टी से स्टार्ट है तो ए आ गया, और वॉल से स्टार्ट होता है तो ई से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू वॉल्स होते हैं, उसके आगे एन लगता है। ठीक है, ये हो गया। डू अ कोर्स, COURSE, कोर्स है बेटा ये। डू अ कोर्स, कोर्स देख सकते हैं आप कितने हैं, मैं कितने कोर्स कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कर रहा हूँ, तो आप कोर्सेज काउंट कर सकते हैं। डू अ टास्क, सही है, टास्क कितने कर रहे हैं पता चल जाएगा। डू अ ड्राइंग, कितनी ड्राइंग बनाई है पता चल जाएगा। डू अ रिपोर्ट, डू अ प्रोजेक्ट, इन सबके बीच में आएगा। अगर नहीं याद कर सकते, समझ नहीं आता, तो रट्टा मार लीजिए कि किन किन के बीच में आएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार अनकाउंटेबल नाउन होता है और वहां पर आ या एन लगा होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा कॉलोकेशन पर आने वाले क्वेश्चन। व्हेन अ वर्ब इज रिपीटेड इन अ सेंटेंस वी अवॉइड रिपीटिशन बाय रिप्लेसिंग इट विद डू, डज और डिड। मतलब कि अगर देखिए बेटा, नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करता है। राम इज माई ब्रदर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। राम मेरा भाई है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो राम एक बार यूज किया, लेकिन दूसरी बार बोला ही इज इंटेलिजेंट, राम का दोबारा नाम नहीं आया। तो नाउन को बार बार आप रिपीट ना करें तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ऐसे ही कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, वो रिपीट ना हो तो हम उसकी जगह एडवर्ब यूज करते हैं। वर्ब की जगह एडवर्ब यूज हुआ, तो कौन सा एडवर्ब यूज करते हैं? आप जितनी भी मेन वर्ब्स देखेंगे उन सबको आप डू के साथ रिप्लेस करेंगे एक्सेप्ट बी। आप बोलेंगे मैम बी के साथ ऐसा क्यों है कि बी ही रिप्लेस होती है? बी इसलिए रिप्लेस नहीं करी जा सकती क्योंकि जैसे कि आपकी मोबाइलों की दुनिया में आईफोन होता है ना, ऐसी इंग्लिश में वर्ब की दुनिया में बी है। वो बहुत स्पेशल है, बहुत एरोगेंट है, बहुत घमंडी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। क्यों क्या कुछ समझती है? क्योंकि वो अकेली ऐसी वर्ब है जिसको जब दोबारा रिपीट हो रही है तो डू रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर एरोगेंस है इसीलिए। दूसरी बात, उसकी बेस फॉर्म और V1 फॉर्म अकेली ऐसी वर्ब है जिसकी अलग होती है, और उसकी V1 के अंदर भी 3 है, इज एम आर। उसके बाद उसकी V2 के अंदर भी वॉज और वर है। अकेली ऐसी वर्ब है जिसकी V2 के अंदर पास्ट और प्रेजेंट दोनों यूज हो रहे हैं। तो मतलब कि बी की बात तो आप ना ही करें, बी को आप जितना डीपली समझ लें उतना अच्छा है। मैं एक और क्लास कराऊंगी इसमें जहां पर हम बी के बारे में पढ़ेंगे कि बी के ऊपर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ क्या बताया? मैंने बताया अगर आपने एक बार कोई काम की बात कर दी, प्ले की बात कर दी, मैं खेलती हूँ, मैं खेलते समय नाचती भी हूँ, तो 2 बार खेल खेल आ गया ना। तो पहली बार में आप खेल यूज करेंगे, लेकिन दूसरी बार में जब आप खेल यूज करेंगे तो खेल नहीं यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। समझ में आया? डू या डू की कोई भी फॉर्म यूज करेंगे बस। लेकिन जब बी की कोई फॉर्म यूज हो रही है तो उसे रिपीट नहीं करेंगे। मैं उसको अभी समझाती हूँ। देखिए, शी सिंग्स बेटर देन आई डू। क्या बोल रही है? शी सिंग्स बेटर देन आई डू। वो ऐसा गाती है, वो मुझसे भी अच्छा गाती है, जैसे जितना कि अच्छा मैं गाती हूँ। तो जब मेरी बात आई तो यहां पर काम जो है मैंने सिंग नहीं लगाया। जैसे कि शी सिंग्स बेटर देन आई सिंग्स या आई सिंग, तो इसमें क्या हुआ? सिंग को किसने रिप्लेस कर दिया? क्या मैंने 2 बार वर्ब लगाई? नहीं, डू ने रिप्लेस कर दिया। समझ में आया? डू कहाँ लगा? डू वहां पर लगा जहां मेरे लिए भी सिंग की बात हो रही है। उसके टाइम पर जब बात हुई तो सिंग की बात हो गई, मेरे बारे में जब सिंग की बात होगी तो डू लगेगा। मैं बार बार नहीं सिंग यूज कर सकती। उसके बाद देखिए, दे लाइक क्रिकेट एंड सो डू वी। वो क्रिकेट पसंद करते हैं और हम भी करते हैं। तो हमने क्या बोला? हम भी करते हैं। क्या आपने ऐसा बोला और हम भी क्रिकेट पसंद करते हैं? ऐसा हम नहीं बोलते ना। वो क्रिकेट पसंद करते हैं और हम भी करते हैं। आपने क्रिकेट को 2 बार नहीं यूज किया, ठीक है, या लाइक को नहीं यूज किया, क्रिकेट को सॉरी लाइक को नहीं यूज किया, और हम भी करते हैं। क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो ना तो क्रिकेट दोबारा यूज हुआ, ना ही लाइक ही दोबारा यूज हुआ। तो देखो बेटा, लाइक की जगह पर क्या यूज हुआ? डू यूज हुआ। दोबारा नहीं बोला,
वो क्रिकेट पसंद करते हैं और हम भी करते हैं। क्या करते हैं, नफरत या पसंद करते हैं? खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि पसंद करने की बात हो रही है। उसके बाद वी वर्कड हार्डर देन आई डिड, ही वर्कड हार्डर देन आई डिड। देखो बेटा डिड क्यों आया, वर्कड लगा है ना, वर्क की सेकेंड फॉर्म V2 लग गई, तो ऑब्वियसली पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है तो किससे रिप्लेस करोगे, डिड से ही रिप्लेस हो सकते हैं। याद रखिएगा मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट और टेंस को मैच करना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, और टेंस क्या है, यहाँ पर ईडी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, इसीलिए मैं डिड लगाऊंगी, ठीक है। मैंने रिपीट नहीं किया, वर्ड को दोबारा से रिपीट नहीं किया है, समझ में आया होगा। उसके बाद है डोंट रिपीट बीज फॉर्म विद डू। डू के साथ में कभी भी आप बी की किसी भी फॉर्म को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन आई डू, डू अभी ऐसा कभी सुना है, ऐसा नहीं होता। शी इज मोर ब्यूटिफुल देन आई एम, एम आना चाहिए था, एम करेक्ट है, डू हटा दीजिए। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये आ जाते हैं एग्जाम में। शी इज क्या है, बी की फॉर्म है ना, इसीलिए बी की V1 है, V1 में SES फॉर्म है, समझ में आया। बी की अगर फॉर्म आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इज, एम और आर, इसकी V1 और ये वाली SES फॉर्म हो गई। उसके बाद V2 क्या है, वॉज और वर है, और उसके बाद में V3 क्या है, बीन है, उसके बाद में ING बीइंग है, ठीक है। ये बी की फॉर्म हो गई। तो बी की कोई भी फॉर्म बी के साथ ही रिप्लेस होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर इज लिखा है तो बी की SES फॉर्म है, तो इसे आप एम से कर सकते हैं, एम, एम देख लीजिए इसकी ये रही, आप बी को बी से ही रिप्लेस कर सकते हैं। ही इज लेट, इज लगा है, एंड सो इज हिज ब्रदर, और बिल्कुल वैसे ही उसका भाई भी, तो इज की जगह इज लगा सकते हो, डू नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब कुछ कुछ ट्रिकी होते हैं। ही इज टॉलर देन आई डू, अब यहाँ पर बी की फॉर्म है इज, तो यहाँ पर डू कैसे लगा दोगे, देन आई एम। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट देन आई डिड, आई डिड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वॉज है, वॉज क्या है, बी की V2 है, तो डिड किससे रिप्लेस हो जाएगा, वॉज से रिप्लेस हो जाएगा। शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट देन आई वॉज, वो उतनी कॉन्फिडेंट थी जितनी की मैं थी, ठीक है। क्या थी, कॉन्फिडेंट, नहीं दोबारा यूज हुआ, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि डू वर्ब के ऊपर आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। अगर आपने इसे कर लिया तो आप डू को गलत नहीं करके आएंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ, यहाँ पर या तो मैं बी या फिर हैव के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू सो मच।